नेक्स्ट जो अपने को पढ़ना है इफ एंड देन फॉर्म पढ़ना है, या फिर आप बोल सकते हो इफ एंड देन स्टेटमेंट पढ़ना है। तो जैसे 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 एग्जांपल के लिए मैं फर्स्ट ले रहा हूँ, एसी चालू है तो ठंडी लग रही है। मान लेते हैं आपके क्लासरूम में या फिर आपके घर पे एसी चल रही है तो ठंडी लग रही है। तो इसी को इफ और देन में कैसे लिखोगे? सोल्यूशन में इफ एसी चालू है देन ठंडी लग रही है ना, एसी चालू है तब ठंडी लग रही है। तो इफ एसी चालू है देन ठंडी लग रही है। तो ये हो गया आपका इफ एंड देन फॉर्म में स्टेटमेंट। उम्मीद है आपको ये समझा है कि एसी चल रही है भाई तो ठंडी लग रही है, तो इसको आप इफ एंड देन में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो अगर एसी चल रही है तो ठंडी लग रही है ना, तो इफ एसी चालू है देन ठंडी लग रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एसी चालू है तो इस बच्चे को क्या लग रहा है? ठंडी लग रहा है। तो इफ एसी चालू है देन ठंडी लग रही है। थोड़ा वो समझा ये आपको, इफ और देन, है ना। अगर ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा इफ एंड देन, है ना। अगर एसी चल रही है तो ठंडी लग रही है, तो इफ एसी चालू है देन ठंडी लग रही है। थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में आपको ये? तो प्रैक्टिस सेट 1.3 में, तो क्वेश्चन नंबर 1 में राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म, है ना। इफ और देन फॉर्म में आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो पहला वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, एक बार आपको ये समझ गया आप मचा डालो एकदम। तो फर्स्ट वाला, द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो वो क्या बोल रहा है कि अपोजिट एंगल किसका? पैरेललोग्राम का क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो अभी आपको इस स्टेटमेंट को इफ और देन फॉर्म में लिखना है। तो खाली देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ। तो सोल्यूशन में मैं बोलूँ ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि वो जो पैरेललोग्राम है उसका जो अपोजिट एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो मैं बोलूँ अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। अगर मेरे को इस स्टेटमेंट को इफ और देन में कन्वर्ट करना है तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट है कि अपोजिट एंगल किसका? पैरेललोग्राम का क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है, हाथ दिख रहा है मेरा? तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आप सोल्यूशन में इसको ऐसे लिख सकते हो, पहला आप, है ना, पहला तरीका, इफ इट इज अ पैरेललोग्राम देन अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऐसा हो रहा है ना बेटा। तो इफ इट इज ए पैरेललोग्राम देन अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। उम्मीद है आपको ये समझा है। बस इतना ही लिखना है आपको। तो अगर आप इसको और थोड़ा अच्छे से लिखना चाहो तो मैं बोलूँ ये पैरेललोग्राम मतलब किसका है? क्वाड्रिलैटरल का पार्ट होता है। तो इफ एक क्वाड्रिलैटरल इज पैरेललोग्राम, है ना, कोई भी क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है देन अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है देन अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना। ये थोड़ा अच्छा वर्जन है इसके मुकाबले। ये तो अपन सीधा इसमें से देख रहे हैं और वैसे बोल रहे हैं कि अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है। पर इसमें थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है? क्वाड्रिलैटरल ही पैरेललोग्राम होता है ना, क्वाड्रिलैटरल से पैरेललोग्राम बनता है। तो अगर कोई क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है तो क्या होगा? देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसे। तो आप इन दोनों में से कोई भी लिखोगे आपको वो राइट देंगे। उम्मीद आपको इतना समझा है। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, आपको इसको इफ और देन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि अपोजिट एंगल किसका? पैरेललोग्राम का क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर वो पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ना। तो इफ इट इज ए पैरेललोग्राम देन अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो अगर आपको ये फर्स्ट वाला इजी लग रहा है तो आप ये फर्स्ट वाला लिख देना। अगर आप ये सेकंड वाला लिख पाओ तो आप सेकंड वाला लिख देना। दोनों में से आप कोई भी लिख दोगे वो आपको मार्क्स दे देंगे। उम्मीद है आपको ये समझा है, ठीक है। तो सेकंड वाले में द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले वो देखो। वो क्या बोला है कि डायगोनल किसका? रेक्टेंगल का। अगर डायगोनल किसका है? रेक्टेंगल का है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको इस स्टेटमेंट को इफ और देन फॉर्म में लिखना है। तो मैं बोलूँ ये क्वेश्चन क्या बोला? डायगोनल किसका? ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो जो डायगोनल है रेक्टेंगल का वो कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं बोलूँ अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका डायगोनल कॉन्ग्रुएंट है। तो इफ इट इज अ रेक्टेंगल देन डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आप सोल्यूशन में ऐसा लिख सकते हो, इफ इट इज ए रेक्टेंगल, है ना, अगर ये रेक्टेंगल है देन डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सिंपल। और आप इसी को थोड़ा अच्छे वर्जन में लिख सकते हो, इफ द क्वाड्रिलैटर इज ए रेक्टेंगल, अगर कोई क्वाड्रिलैटर रेक्टेंगल है देन डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। उम्मीद है आपको ये समझा है थोड़ा बहुत। तो डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो इसको इफ और देन में कैसे लिखेंगे? इफ अगर ये रेक्टेंगल है तो ये हो रहा है ना, अगर ये रेक्टेंगल है
तो डायगोनल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो इफ इट इज ए रेक्टेंगल देन डायगोनल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड में से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको समझ में आ रहा हो इजी तरीके से, आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, वो आपको मार्क्स दे देंगे। उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पा रहा हूँ कि इफ और देन में कैसे लिखना है। अगर ये रेक्टेंगल है, इफ ये रेक्टेंगल है, देन डायगोनल्स कॉन्ग्रेंट, ऐसे। ठीक है। तो थर्ड वाला, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो वो क्या बोल रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो वो क्या बोल रहा है, अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये हो रहा है, तो सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो आप इसको लिख सकते हो इफ इट इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये हो रहा है सब। तो इफ इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और यहाँ से देन the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base। उम्मीद है आपको ये समझा है ना, ये सबसे इजी है। वो क्या बोल रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो इफ और देन में अपन कैसे लिखेंगे, इफ इट इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये हो रहा है, देन द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। उम्मीद है आपको ये समझा है। ठीक है। अभी अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से लिखना चाहो तो अपने को पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कहाँ से आता है, ट्राइंगल से आता है। तो यहाँ पर सेकंड वाले में इफ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना, अगर एक ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है देन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। ये है ना थोड़ा हायर वर्जन है, मतलब थोड़ा अच्छा वर्जन है, ये लाइट वेट वर्जन है, बट दोनों की वैल्यू है, दोनों में से कोई आप एक लिख दोगे वो आपको मार्क्स दे देंगे, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ इस फर्स्ट वाला ज्यादा इजी है, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये कहानी हो रही है, खत्म जिंदगी। यहाँ पर आपको सोचना भी नहीं कि ट्राइंगल लेना है, क्वाड्रिलेटरल लेना है ना। अगर आपको ये सेकंड वाला समझ में आ रहा है आप सेकंड वाला लिखो, अगर आपको ये फर्स्ट वाला समझ में आ रहा है फर्स्ट वाला लिखो, कोई भी लिखो वो आपको मार्क्स देंगे। उम्मीद है आपको ये समझा है ना, ये कतई ईजी है। इफ और देन में अगर ऐसा हो रहा है तो ये हो रहा है, खत्म जिंदगी। ठीक है, समझा थोड़ा बहुत, मान ले आपकी बात। ठीक है, मान लेते हैं।